इतना 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 खुश रहो कि सामने वाले आपके दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते वो ये सोचकर परेशान हो जाए कि इसकी खुशी का राज क्या है, हम इसे जितना तंग करना चाह रहे हैं ये तो उतना खुश हो जा रहा है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में आपको खूब सफलता मिले और इसके लिए हुए दूसरों का भी भला सोचे। देखिए, सीधी सी बात है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। शनि और मंगल आए हैं हमारे और आपके कर्मों का हिसाब करने। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। जो दूसरे को देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो फिर सबको अच्छा दीजिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए तो चीजें बेहतर होंगी। मैं हूं आपकी अपनी होसन दोस्त। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी दुर्गा की पूजा के टाइम पर हम क्या गलतियां करें। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको मेरी कब मिलेगी। नॉर्मली अपने घर में भी करते वक्त इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। जब हम देवी की घर में पूजा करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वैसे आप देवी की पूजा कर रहे हो पर आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं है। वैसे आप देवी की पूजा कर रहे हो पर अपनी घर की मेट को आप थपाड़ थपाड़ थप्पड़ मार रहे हो। वैसे आप देवी की पूजा कर रहे हो पर आपकी माँ का चश्मा टूटा हुआ है, माँ का बीपी हाई है और माँ को आपने समय समय से फोन नहीं किया। अचानक से इतने साल पैदा करा हुआ बच्चा, उसकी शादी करते हैं, उसकी चीजें बदल जाती है। जो बात वो कल तक माँ को बताता था वो दूसरी लड़की को बताने लगता है, यानी कि अपनी पत्नी को बताने लगता है। कल तक वो सैलरी लाके माँ को देता था, अचानक से बीवी को देने लगता है। कल तक वो माँ को कहता था पिक्चर चलो, अब वो अपनी बीवी को कहता है माँ क्या करेगी जाके पिक्चर में, माँ बूढ़ी हो गई है, माँ को घुटने में दर्द होगा, इसे घर पे रहने दो, तुम और मैं पिक्चर चलते हैं। तो अचानक से माँ अकेली हो जाती है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरी बहू नहीं है अभी, तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, एकदम से शादी होने के बाद अपनी माँ को तोड़ो मत, एकदम से उसका हाथ छोड़ो मत। उसने जिंदगी के किसी भी पैनल पे आपका साथ नहीं छोड़ा। जब आपके फाइनल एग्जाम चल रहे थे ना, उसकी ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग थी, उसकी सगी नंद की भी शादी थी, सगे भाई की भी शादी थी। उसने सब चीजों को दरकिनारे करा और बोला ये मेरे बच्चे का करियर है और मुझे उसके साथ रहना है। एक नई नवेली लड़की के आते ही अपनी माँ का दामन एकदम से मत छोड़ो, क्योंकि उसे तुम्हारी आदत पिछले 26 साल से है, उसे जाने में टाइम लगेगा। और खासकर लड़कियों से भी कहूंगी कि आप दुल्हन बनकर गई हैं तो हर चीज सिर्फ पूछ कर करो, इतना ही बताकर करो मम्मी जी हम ये कर रहे हैं, मम्मी जी आप आओ। 99.9% सास कोई साथ नहीं जाती, पूछने से उसका मन रह जाता है। 10 बार कॉल करो, कैसे हो, क्या करा, खाना खाया, इतनी तो गुजारिश है आपसे। तब दुर्गा भवानी की पूजा में जितनी मर्जी गलती कर लेना, सब चलेगा, लेकिन घर बैठी माँ का ध्यान रखना। पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखें कि माँ की पूजा के दौरान बार बार बीच में से उठना नहीं चाहिए, पाठ को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी या दूर्वा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है और कृष्ण को तुलसी अर्पण की जाती है। हनुमान जी को भी, राम जी को भी, कृष्ण जी को भी तुलसी अर्पण की जाती है, लेकिन माता रानी को कभी भी तुलसी या दूर्वा अर्पण नहीं की जाती। दुर्गा माँ की पूजा करने पर हमेशा याद करो कि नव दुर्गा की पूजा में मदार के फूल जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। पूजा में माँ के गुलाब के फूल, गुलाब के इत्र या चमेली के पुष्प अर्पण किए जाते हैं, जिससे माँ बेहद ज्यादा प्रसन्न होती है। पूजा के समय पर आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और पैरों को हिलाकर या खिसकाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा बाल बांध के करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा रेड कलर के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा लाल कपड़े पहनकर नहीं, काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए, लाल वस्त्रों में करनी चाहिए। पूजा के दौरान आपको चमड़े या बेल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान आपको अपने मुंह में गुटखा, सुपारी, ये सब चीजें रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्गा माँ के मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाना नहीं चाहिए और गा गा के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। भाव के साथ मन से, जैसे एक बेटा अपनी माँ को पुकारता है, माँ दुर्गा को ऐसे पुकारना चाहिए। माँ जगदम्बे, माँ भवानी, शेरों वाली, माता रानी, जय माता दी, जय माता दी। अगर एक बच्चे की तरह छोटा बालक बनकर माँ की पूजा करेंगे तो माँ दौड़ी चली आएगी। मन और विचारों को पवित्र रखकर पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर फिर माँ की पूजा करनी चाहिए। गंगा जल छिड़क कर ही माँ की पूजा शुरू करनी चाहिए। माँ की पूजा में अक्षत यानी कि चावल, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। माँ को विभिन्न तरह के मीठे भोग बेहद पसंद है। फलों में माँ को अनार बेहद पसंद है। माँ की पूजा में अनार जरूर अर्पण करना चाहिए। दुर्गा की पूजा करते वक्त हमेशा याद रखनी चाहिए कि मूली, चूड़ियां, चुन्नी, लाल वस्त्र, दीपक, घी, नारियल, कुमकुम, माँ को हल्दी, इलायची, लौंग, पतासे बेहद ज्यादा पसंद है। इनमें से सब कुछ ना हो तो मात्र एक पान का भोग लगाकर भी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। अपनी माँ के पैर छूकर भी माँ बेहद प्रसन्न होती है। माँ एकदम वेजिटेरियन पसंद करती है, उसकी पूजा वेज खाकर करनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन को तो माँ की दुर्गा पूजा का
फल भी प्राप्त नहीं होता, उसे करना ही नहीं चाहिए। और जो माँ दुर्गा भवानी का भक्त बनना चाहता है उसे अपने जीवन में सबसे पहले नॉनवेज को ही छोड़ना चाहिए। माँ दुर्गा और भवानी की कृपा अगर आपको चाहिए तो हमेशा उसे अपने मन में स्थान देना चाहिए और सर नीचे करके उससे बातें करनी चाहिए। माँ दुर्गा भवानी के आगे हाथ जोड़कर भीख मांग के चीजों को नहीं मांगना चाहिए, उनके आगे प्रार्थना कर कर ये कहना चाहिए कि माँ मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल का जवाब दो। यकीन मानिए वो आपके सवालों का जवाब जरूर देंगी। कभी कभी माँ से नाराज भी हो जाना चाहिए, बच्चे की तरह नाराज होकर माँ से चीजों को मांगना चाहिए, लेकिन उसको आने में कभी कभी देर हो जाती है तो उसका इंतजार भी जरूर करना चाहिए। माँ की पूजा में पीले रंग का शेर, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे लोहे का हो, माँ को आप एक शेर अर्पण जरूर करें या अपने घर में माँ की मूर्ति के आसपास भी शेर जरूर रखें। माँ की जो मूर्ति है उसमें शेर का मुंह ढका नहीं होना चाहिए। माँ के दर्शन करने के बाद शेर के दर्शन करने चाहिए और जो शेर का मुंह खुला है उसे किसी चुन्नी, रुई या फल या सेब से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो दहाड़ युद्ध में बैठी हुई मैया की है। माँ शेर पर बैठी हुई हो, शेर के पास खड़ी हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दुर्गा माँ की पूजाओं पर ध्यान दीजिए और कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।